और चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शुक्रवार को पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर तोड़ा है। एलओसी पर पाकिस्तानी ने गोलीबारी की जिसमें 3 नागरिकों की मौत हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएन में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र किया तो भारत सरकार की ओर से जन जीवन की बेहतरी के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने दुनिया को एकजुटता का संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हम धरती पुत्र हैं, सबको साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत का दृढ़ता से ये मानना है कि स्थायी शांति और समृद्धि बहुपक्षवाद के माध्यम से ही आ सकती है। राम मंदिर ट्रस्ट की आज बैठक होगी। इस बैठक में मंदिर के निर्माण पर विचार विमर्श होगा। ट्रस्ट की बैठक से पहले यूपी के सीएम योगी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ट्रस्ट की बैठक में मंदिर के शिलान्यास की तारीख पर मुहर लग सकती है। भारत में कोरोना के मामलों की संख्या 10 लाख से अधिक हो गई है। 24 घंटे के भीतर 32,696 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना से 25,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राजस्थान में कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है। मरुधरा में कोरोना के 27,700 के पार पहुंचे। 24 घंटे में रिकॉर्ड 615 नए केस सामने आए जबकि 8 लोगों की मौत हुई। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अभिनेत्री ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या को नानावटी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। ऐश्वर्या और आराध्या जलसा बंगले में होम क्वारंटीन थी। अमिताभ और अभिषेक पहले से ही अस्पताल में भर्ती हैं। कोरोना के इलाज के लिए दुनिया वैक्सीन की खोज कर रही है। इस बीच यूएई में कोविड-19 इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के लिए फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत हुई। ऑडियो वायरस से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम जोड़ने पर बीजेपी ने जयपुर के अशोकनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, महेश जोशी, लोकेश शर्मा के खिलाफ बीजेपी नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। ऑडियो वायरल केस में एक और एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर एसीबी मुख्यालय में कांग्रेस की ओर से दर्ज कराई गई। एसीबी ने मुख्य सचेतक महेश जोशी के बयान लिए हैं और एफआईआर में एमएलए भंवरलाल शर्मा को नामजद किया। विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल ने सरकार गिराने को लेकर पिछले 2 महीने से माहौल बनाया हुआ है। उन्होंने मेघवाल के इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ऑडियो वायरल केस में एसओजी ने जयपुर के संजय जैन को गिरफ्तार कर लिया। पहले एसओजी टीम ने संजय जैन को हिरासत में लिया, फिर बीती देर रात धारा 124A और 120B के तहत उन्हें एसओजी टीम ने गिरफ्तार कर लिया। एसओजी की टीम को करीब 1.5 घंटे के इंतजार के बाद मानेसर के उस होटल में एंट्री मिल सकी जहां कांग्रेस के बागी विधायक ठहरे हैं। हालांकि एसओजी टीम को कांग्रेस के विधायक भंवरलाल शर्मा नहीं मिले तो टीम खाली हाथ लौट आई। कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई 20 जुलाई तक के लिए टाल दी गई। करीब 3 घंटे की लंबी बहस के बाद कोर्ट ने फैसला लिया। हाईकोर्ट ने पायलट गुट को बड़ी राहत देते हुए 21 जुलाई शाम 5 बजे तक स्पीकर को नोटिस पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने से रोक दिया। स्पीकर ने पायलट के साथ 18 विधायकों को नोटिस दिया था। प्रदेश में चल रहे सियासी घटनाक्रम पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सचिन पायलट सहित सभी बागी विधायकों को बीजेपी में आने का निमंत्रण दिया। सांसद ने कहा कि सचिन पायलट को कांग्रेस में सम्मान नहीं मिला। बीजेपी सरकार में परिवहन मंत्री रहे रोहिताश शर्मा ने सियासी जंग पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सियासी लड़ाई में अगर बीजेपी को लगेगा कि सरकार बनाने के लिए आगे आना चाहिए तो बीजेपी मौके को भुनाने से पीछे नहीं हटेगी। मिशन वंदे भारत के तहत जयपुर एयरपोर्ट पर विदेशों से फ्लाइट्स के आने का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार को विदेश से 2 फ्लाइट्स जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची, जिसमें एक फ्लाइट दुबई से पहुंची और दूसरी फ्लाइट मस्कट से जयपुर एयरपोर्ट पहुंची। दोनों फ्लाइट्स में 360 प्रवासी जयपुर पहुंचे। जयपुर एयरपोर्ट के लिए शुक्रवार का दिन बेहतर रहा। कल महज 3 फ्लाइट्स रद्द हुई जबकि 17 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी। ये खबर एयरलाइंस के लिए सुकून देने वाली है। सीकर के रिंगस में बाइक चोरी करने की कोशिश कर रहे 4 युवकों को लोगों ने पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई की। बाद में इस वीडियो को लोगों ने वायरल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इन 4 युवकों को हिरासत में लेकर थाने पहुंची। हनुमानगढ़ जंक्शन के बस स्टैंड पर जेब तलाशी के शक में 2 लड़कों की जमकर परेड हुई और भीड़ ने दोनों को तेज गर्मी में मुर्गा बनाकर सजा दी। घटना की सूचना मिलने पर जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को जंक्शन थाना लेकर पहुंची।
जोधपुर के फलौदी तहसील के उप कारागृह का सनसनीखेज वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला जेल प्रहरी हार्डकोर अपराधी को अपने मोबाइल से बात करवाती दिखाई दी। बताया जा रहा है कि जेल में एक अन्य कैदी ने वीडियो को वायरल किया है। जोधपुर सेंट्रल जेल मोबाइल का खेल बदस्तूर जारी है। ऐसे में ही एक और मामला जोधपुर के रातानाड़ा पुलिस थाने में दर्ज हुआ, जिसमें जोधपुर सेंट्रल जेल के वार्ड नंबर संख्या 6 के बैरक नंबर 2 में बंद कैदी के पास 2 एंड्रॉइड मोबाइल और 2 सिम बरामद हो गई है। जालौर के भीनमार शहर में मोबाइल शॉप को चोरों ने निशाना बनाया। ये वारदात रोडवेज बस स्टैंड के पास हुई, जहां दुकान से 3 बदमाश लैपटॉप, मोबाइल समेत 10 लाख रुपए का सामान चोरी कर फरार हो गए। ये दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हुई। जयपुर की शिप्रापत थाना पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन बदमाशों ने अफगानी नागरिक बनकर 1 करोड़ रुपए की जवाहरात की ठगी की थी। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के साथ साथ 1 करोड़ रुपए के जवाहरात बरामद करने में सफल हुई। झालावाड़ की सरोला पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नाकेबंदी के दौरान 3 युवकों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने बाइक और 100 ग्राम स्मैक बरामद किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्मैक की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। उदयपुर के ऋषभदेव वन क्षेत्र के कमाड़ी फला गांव में 1 महीने से पैंथर का खौफ कायम है। लोगों ने पैंथर की गतिविधियों का वीडियो बनाकर वन विभाग को भी दिया, लेकिन अभी तक पैंथर के आतंक से लोगों को निजात नहीं मिल पाई। बारा के कवाई थाना क्षेत्र के मुसई गुजरान गांव में ग्रामीणों ने बच्चा चोरी के शक में 2 लोगों को पकड़कर जमकर पिटाई की। उन्हें बंधक बना लिया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को अपने कब्जे में लिया। करौली में चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने बीती रात 4 दुकानों के ताले तोड़कर हजारों की नकदी और सामान पर हाथ साफ किया, जिसके बाद क्षेत्रवासियों ने पुलिस गश्त बढ़ाने की भी मांग की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ की सरदारपुरा लढ़ाणा गांव में मोटार बम मिलने से हड़कंप मच गया। बम इंदिरा नहर के 15 फॉल के पास खेत में मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बम को चारों ओर से कवर कर लिया। अलवर की बांसूर पुलिस ने 3 कुख्यात लुटेरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की 2 बाइक बरामद की। आपको बता दें कि फर्जी फाइनेंसर बनकर आए 3 बदमाशों ने बाइक लूटने को अंजाम दिया। सिरोही में हुए भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में 5 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। घटना गोइली से जावाल जाने वाले मार्ग पर एक बोलेरो पिकअप और टेम्पो के बीच जोरदार टक्कर होने से हुई। बारा के बमोरी कला गांव में सरकारी आवास में एक महिला का शव बरामद हुआ। जानकारी के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। हनुमानगढ़ के महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान एक किशोर की मौत के बाद परिजनों ने ड्यूटी नर्स पर लापरवाही के आरोप लगाए और नर्स पर कार्रवाई की मांग को लेकर आक्रोश जताया। जयपुर के अमरसर थाना इलाके में 2 भाइयों के परिवारों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कोटा में महिला की हत्या की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 19 जुलाई तक रिमांड पर भेजने के आदेश दिए। जयपुर की दूदू थाना पुलिस ने बलात्कार के आरोपी शौजी राम को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक एक महिला ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें आरोपी ने महिला को बहला फुसलाकर उसके साथ रेप किया। झालावाड़ में डीएसटी टीम ने अवैध रूप से बजरी का परिवहन करने वाले 4 डंपर को बरामद किया। पुलिस ने डंपर में भरी हुई करीब 200 टन अवैध बजरी बरामद की। मामले में 5 आरोपियों को भी राउंड अप किया गया। कोरोना जांच रिपोर्ट आने के लिए दौसा जिला अस्पताल में एडमिट आर्म्स एक्ट का आरोपी फरार हो गया। आरोपी सुभाष उर्फ कालू बावरिया को महुआ थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत अरेस्ट किया। अलवर के सरिस्का बाघ अभ्यारण्य से सटे जंगल से पैंथर गांवों में आकर आतंक फैला रहे हैं। बांसूर क्षेत्र के गांव रामपुर में बघेरे ने एक खच्चर पर जानलेवा हमला किया। मालिक ने मौके पर शोर किया, तब पैंथर भागा। कोटा की क्रैशर बस्ती के पास बंद एक महिला का सड़ा गला शव मिला। मामला 1 सप्ताह बाद भी पुलिस के हाथ इस पूरे मामले में खाली है। अलवर के बांसूर कस्बे में दिन दहाड़े फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से एक देशी कट्टा बरामद किया। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। डूंगरपुर में पॉक्सको कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। मामले में दोषी पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में ट्रैक्टर से गिरकर एक महिला घायल हो गई, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बीकानेर के पीवीएम अस्पताल रेफर किया।
भरतपुर पुलिस ने कुख्यात अपराधी गजराज सिंह गुर्जर को पुलिस ने धर दबोचा। अपराधी के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में कई मामले दर्ज हैं। चूरू में चोर इतने बेखौफ हैं कि दिन दहाड़े पुलिसकर्मी के घर में ही सेंध लगा रहे हैं। चोर ने पुलिस लाइन में दिन दहाड़े महिला कांस्टेबल के सरकारी आवास को निशाना बनाया, लेकिन पुलिसकर्मियों के परिवार ने रंगे हाथों पकड़ लिया। टोंक में पुलिस की गश्त को धता बताते हुए चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाया। चोरों ने दुकानों में रखे कैश और सामान पर हाथ साफ किया। फिलहाल पुलिस दोनों दुकानों का मुआयना कर रही है। कोटा में जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चलती ट्रेन में लूट गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ लूट और डकैती के कई मामले पहले से दर्ज हैं। सिरोही जिले के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र में आंखों में मिर्च डालकर एक युवक के साथ लूट हुई, लेकिन आरोपियों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। युवक के पास 7,55,000 रुपए थे, जो बदमाश लूटकर फरार हुए। चूरू में एक जहरीले सांप ने किसान को डस लिया। इसके बाद डॉक्टर को विश्वास दिलाने के लिए जिंदा सांप को प्लास्टिक की बोतल में लेकर किसान के परिजन जिला अस्पताल पहुंच गए और वहां अफरा तफरी मच गई। कोटा में रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए एएसआई गोविंद सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 30 जुलाई तक जेल भेजने के आदेश दिए हैं। चूरू में शोरूम में 30 किलो चांदी और 5 लाख नकदी की चोरी के 2 आरोपी 3 दिन में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। पाली की रानी थाना पुलिस ने अवैध रूप से डोडा पोस्त परिवहन करते हुए एक स्कॉर्पियो कार को जब्त किया। कार की तलाशी के दौरान कार में 20 कट्टों में भरा 354 किलो 200 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद हुआ। कोटा में रिश्वत लेने के आरोपी सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी की पेश की गई जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज किया। उदयपुर के महाड़ी गांव में राजस्थान गुजरात राज्य की सीमा क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हंगामा हो गया। इस दौरान दोनों ही पक्षों के लोग एक दूसरे पर पत्थर और तीर से हमला करने लगे, जिसमें 3 लोग घायल हुए। सवाईमाधोपुर में ट्रक और बस में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में बस चालक सहित बस में सवार 9 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। पाली के सोजत में NH 162 पर ट्रक और कार के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें कार चालक की मौके पर मौत हुई। कार में सवार 4 लोग घायल हैं। उदयपुर के कोटड़ा में गुजरात सीमा से लगे महाड़ी और वियोल गांव के लोगों में विवाद हो गया और दोनों तरफ से लोगों ने तीर और पत्थर से हमला कर एक दूसरे पर हमला किया और जिसमें 3 लोग घायल हुए। चूरू के तारानगर में कुंड में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज कराया है। राजस्थान सरकार गिराने की कोशिशों के बीच वायरल हुए ऑडियो से एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ, जिसके विरोध में कांग्रेसी समर्थित हाड़ौती विकास मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने डीजीपी के नाम ज्ञापन सौंपा। बीकानेर के शेरुना थाना में 1 महीने पहले दर्ज मामले में गिरफ्तारी की मांग को लेकर भीम सेना ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पाली की कोतवाली थाना पुलिस ने महावीर नगर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा किया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में रेलवे ओवरब्रिज नवोदय स्कूल के बीच ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। जयपुर के कोटपुतली कस्बे में 11 जुलाई को हुए अशोक गुर्जर हत्याकांड के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिरोही के आबू रोड रिको पुलिस ने मावल चौकी पर नाकेबंदी के दौरान एक पिकअप पकड़ी, जिसमें शराब की पेटी पाई गई। पुलिस ने मौके से 50 शराब की पेटियों को जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा के केशवपुरा इलाके में बदमाशों ने घर में घुसकर एक बुजुर्ग पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग के शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। बदमाशों ने उनकी बेटी और अन्य सदस्यों से भी बदसलूकी की। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में पिकअप गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुष्कर के पास बाड़ी घाटी के टेम्पो और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। प्रदेश में बढ़ता कोरोना संक्रमण सरकार के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। गोगुंदा ब्लॉक से 6 नए कोरोना संक्रमित सामने आए, जिन्हें फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया। भरतपुर के भुसावर में पंजाब नेशनल बैंक में आए ग्राहक की बाइक अज्ञात चोरों ने पार कर ली और फरार हो गए। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू की। हनुमानगढ़ के नुकेरा गांव में बैंक में दिन दहाड़े लूट से सनसनी फैल गई। कार सवार 2 अज्ञात लुटेरों ने पिस्तौल की नोक पर बैंक से
7,82,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। सिरोही के माउंट आबू पुलिस ने तड़के जुए पर बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 7 लाख से अधिक की नकद राशि पकड़ी, तो वहीं 22 आरोपी के साथ 25 मोबाइल, 5 कार समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीकानेर में यूजीसी गाइडलाइंस का विरोध में एनएसयूआई ने राजकीय डूंगर कॉलेज के मुख्य गेट पर केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल का पुतला लटकाकर प्रदर्शन किया। धौलपुर के बाड़ी सदर थाना इलाके में खेत की मेड़ के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रदेश में कोरोना का रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। बाड़मेर में करीबन 800 लोग पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 492 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। शहर के नेहरू नगर में 3 बहनों की रिपोर्ट एक साथ पॉजिटिव पाई गई। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते अलवर कोरोना का एपिक सेंटर बनता जा रहा है। रैंडम सैंपलिंग के लिए 20 कोरोना ओपन टेस्ट सेंटर खोले गए हैं। प्रत्येक सेंटर पर 70 लोगों के सैंपल लेने के निर्देश दिए गए। 12 के अंत में कोविड-19 को लेकर व्यापार महासंघ के अनुरोध पर स्टाफ की जांच शुरू की गई। प्रतिदिन 50 व्यापारियों की जांच का लक्ष्य तय किया गया। दौसा की सब्जी मंडी से चिकित्सा विभाग ने 100 सैंपल लिए। सब्जी मंडी को सैनिटाइज भी किया गया। कोटा के दिगोद आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कोरोना जांच के लिए सैंपल कलेक्शन शिविर लगाए गए। इस दौरान 80 लोगों ने जांच के लिए अपना सैंपल दिया। कोटा के रामगंज मंडी में कपड़ा व्यवसायी की पत्नी कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कोटा से पहुंची मेडिकल टीम ने करीब 50 लोगों से कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए। बाड़मेर शहर में बढ़ रहे कोरोना मरीजों के बीच जिला अस्पताल प्रबंधन ने अस्पताल में आने वाले संदिग्ध मरीजों और पॉजिटिव मरीजों को रखने के लिए पुराने अस्पताल भवन के वार्डों में कोरोना की तैयारियां शुरू की। शुक्रवार को जोधपुर जालौर कोरोना लैब से 1137 की रिपोर्ट आई, जिसमें जालौर जिले में कुल 21 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 1106 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। कोटा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही रिकवर होने का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को एक साथ 25 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज किया गया। कोरोना का संकट जितना बड़ा है, उससे सामना करने वाले उसी दिलेरी से सामना भी कर रहे हैं। चूरू में साइकिल दुकान चलाने वाले युवा अजमत तुगलक और उनका ग्रुप इसका नजीर है। व्हाट्सएप पर आरजे हेल्पलाइन नामक उनका ग्रुप लोगों की मदद कर रहा है। ग्रुप से जुड़ा एक सदस्य अब प्लाज्मा डोनेशन के लिए भी तैयार है। करौली के जिला कलेक्टर ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक लेकर जिले की चिकित्सा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। साथ ही चिकित्सा अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने के निर्देश दिए। बीकानेर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जिला न्यायालय में कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने करीब 300 से ज्यादा न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के सैंपल लिए। चित्तौड़गढ़ में फिर से कोरोना से संक्रमित रोगियों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले 2 दिनों में एक महिला सहित 2 संक्रमितों के पाए जाने के साथ ही एक वृद्ध की मौत हुई। भरतपुर डीग उपखंड में मिली रिपोर्ट में 5 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पाई गई। प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाकर जीरो मोबिलिटी लागू कर दिया गया। कोटा में 2 वकील सहित एक साथ 10 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पॉजिटिव मरीजों में आधा दर्जन महिलाएं शामिल है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव आंकड़ा 915 तक पहुंच गया। प्रतापगढ़ के धरियावद में पहाड़ा पीएचसी पर शिविर लगाया गया, जिसमें 116 ग्रामीणों के सैंपल लिए गए। डॉक्टर एसके जैन के नेतृत्व में टीम ने ग्रामीणों को मोटिवेशन कर सैंपल लिए। अजमेर के पुष्कर उपखंड क्षेत्र में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ। एक ही दिन में 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स के साथ चर्चा की। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को जागरूक करने की बात कही गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।